इस बीच अहम जानकारी आ रही है कि बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस की तरफ से बसंत कुमार थे मैदान में। पार्वती दास को 33,247 वोट मिले हैं। बसंत कुमार की बात की जाए तो 30,842 वोट उन्हें प्राप्त हुए हैं, यानी कि तकरीबन यहाँ पे 3,000 का आंकड़ा जो है वो बताया जा रहा है। 3,000 का डिफरेंशिएट यहाँ पे किया जा रहा है, यानी कि बागेश्वर में बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। और बसंत कुमार ने यहाँ पे हार का सामना किया है। कांग्रेस की तरफ से बसंत कुमार मैदान में थे और ऐसे में देखिए बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। बागेश्वर सीट जो है काफी अहम थी और ऐसे में बागेश्वर में बीजेपी ने जीत दर्ज करा ली है। अब इसी पे सुनते हैं सीएम धामी का क्या कुछ बयान निकल के सामने आया है। मैं सबसे पहले तो बागेश्वर क्षेत्र की महान जनता का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना विश्वास लगातार जैसे पिछले 4 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी पर व्यक्त करते रहे हैं, आशीर्वाद देते रहे हैं। इस बार फिर से उन्होंने आशीर्वाद दिया है। मैं पार्वती दास जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। वे मातृशक्ति की जीत है। हमारी माताओं बहनों का मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, बड़े बुजुर्गों का, नौजवानों का, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की तरक्की के लिए, बागेश्वर को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज उत्तराखंड का और देश का विकास हो रहा है, उस विकास को अनवरत रूप से आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं उन सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो स्वर्गीय चंदन रामदास जी के उस क्षेत्र के लिए सपने थे, जो उनकी आशाएं थी, जिनको उन्होंने आगे बढ़ाया था, उन सभी को हम आगे बढ़ाएंगे। बागेश्वर क्षेत्र का विकास सर्वांगीण रूप से हो, ये हमारी उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अवनीश प्रेमी स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बड़ी खबर ये आ रही है अवनीश जी कि बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। देखिए बिल्कुल, और खास बात यह है कि 2002 में जो चंदन रामदास जो कि स्वर्गीय हो चुके हैं और उनके निधन के बाद ही सीट खाली हुई थी, तो उस पर बीजेपी ने एक बार फिर अपना परचम लहराने का काम किया है और 2,321 मतों से जो है यहाँ पर कांग्रेस हारी है और बीजेपी ने इस सीट पर अपनी जीत हासिल की है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मार्जिन काफी कम है। इससे पहले हम अगर 2022 की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी के जो कैंडिडेट थे चंदन रामदास, वो 11,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने अपनी जीत हासिल की थी और उसके बाद ही उनके निधन के बाद ही उपचुनाव हुआ है। तो जैसे भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी भले ही जीत गई हो, लेकिन उसका जो जीत का मार्जिन रहा है बहुत कम रहा है और कांग्रेस भले ही हारी हो लेकिन उत्साहित है। और हम ये भी कह सकते हैं कि आने वाले जो चुनाव है, यह कि कहें कि कांग्रेस का क्या भविष्य है, तो उसको लेकर भी बहुत उत्साहित यहाँ पर कांग्रेस दिखाई दे रही है, भले ही उसने हार यहाँ पर हासिल की हो। जी, शुरुआती जब रुझान आ रहे थे तब कांटे की टक्कर नजर आ रही थी। यहाँ पे बसंत कुमार आगे चल रहे थे, लेकिन देखिए अब एकदम से यहाँ पे सब कुछ पलट गया और बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। देखिए, आप लगातार आंकड़ों पर नजर आपकी रही होगी, लेकिन इतना जरूर है कि शुरुआत में यानी कि पहला राउंड जब रहा तो उसमें भी कांग्रेस मार्जिन में थी और 500 कुछ का मार्जिन वो लेकर चल रही थी। उसके बाद वो मार्जिन घटता चला गया और तीसरे राउंड के बाद लगातार यहाँ पर बीजेपी अपनी बढ़त बनाती रही। लेकिन बीजेपी इस चीज को लेकर निश्चित तौर पर आशंकित रही थी कि यहाँ पर जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो उलटफेर की संभावनाएं यहाँ पर हो सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि 2-3 चीजें यहाँ पर जरूर रही हैं। एक तो यह है कि जो सहानुभूति होनी चाहिए थी पार्वती देवी के प्रति चंदन रामदास जी के निधन के बाद, वो सहानुभूति यहाँ पर नहीं दिखाई दी और यही कारण रहा कि वोट जो है जो प्रतिशत रहा है एक तरह से जो बीजेपी को मिला है वो कम रहा है। और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि ये जीत अगर हम सीधे तौर पर कहें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की वजह से मिली है, तो इसमें दो राय नहीं होगी कि मुख्यमंत्री लगातार बीजेपी उम्मीदवार के साथ जनसमर्थन उन्होंने किया, जनसंपर्क किया, लोगों से मिले और लगातार पब्लिक के बीच जाकर वो यही कहते रहे कि स्वर्गीय चंदन रामदास के निधन के बाद सीट भले ही खाली हुई हो, लेकिन यहाँ की जनता ने जो विश्वास उस परिवार पर जताया है उसको वो पूरी तरह कायम रखेंगे और जो भी विकास योजनाएं यहाँ पर
शुरू होनी चाहिए थी। जो भी विकास कार्य चंद्र रामदास करना चाहते थे उनको अक्षरशः पूरी तरह उनका पालन किया जाएगा, उनका पूरा किया जाएगा। तो जिस तरह यहाँ पर संगठन और सरकार ने मिलकर काम किया है, चाहे मुख्यमंत्री के लगातार दौरे रहे हों, उनकी जनसभाएं रही हों, कैंडिडेट से भी काफी असर पड़ा है और यहाँ पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, भले ही वो कम मार्जिन से हो। जी, तमाम जानकारियों के लिए। तो बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है और ऐसे में यहाँ पे कांग्रेस की हार हुई है।